हेलो बच्चों, क्लास सेवन्थ के आप सभी का स्वागत है मेरे अब नए वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं क्लास सेवन्थ के एक्सरसाइज 8.1 यानी चैप्टर। और यहाँ पर क्वेश्चन भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी थ्री फिगर दैट हैव ओनली टू लाइन ऑफ सिमेट्री। तो देखो बेटा, टू लाइन ऑफ सिमेट्री किस में होता है। एक तो रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल, और एक आपका रोम्बस हो गया, रोम्बस। और टू लाइन ऑफ सिमेट्री में आप ले सकते हो ओ को ऐसे ऐसे, ठीक है। तो चार पार्ट इसके हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया और ओ हो गया, या जीरो ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ पेंटागन विद ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। तो देखो यहाँ पर मैंने पेंटागन ऑलरेडी बना रखा है, देखोगे ध्यान से तो आपको दिख जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बना रखा है। इस पेंटागन में बस एक लाइन ऑफ सिमेट्री ही होगा, जैसे जो यहाँ से ऐसे कट करके निकल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और कोई सिमेट्री नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखते हैं, ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर। देखो ये क्या है, हमारा एक स्टार है, और स्टार पर देखो ऐसे ही एक ही सिमेट्री डाला जा सकता है। यहाँ पर क्या है, एक लाइन सिमेट्री, दो लाइन सिमेट्री, तीन लाइन सिमेट्री और चार लाइन सिमेट्री। चार से ज़्यादा नहीं हो सकते। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक लाइन सिमेट्री, दो लाइन सिमेट्री, तीन लाइन सिमेट्री और चार लाइन सिमेट्री, फिर पांच लाइन सिमेट्री, छह लाइन सिमेट्री। तो किसी भी, ये पेंटागन था फाइव साइड थे, यहाँ पर सिक्स साइड है, तो सिक्स साइड वाले में सिक्स ही सिमेट्रियाँ हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर अगला, नेम एनी थ्री ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी दैट हैव अदर लाइन ऑफ सिमेट्री। जिसके पास लाइन ऑफ सिमेट्री है तो वो ऑर्गन्स बताने हैं। जैसे कि आई हो गया आपका, ठीक है। आई में आपके लाइन ऑफ सिमेट्री हो गए। इसको अगर हम कट करते हैं, कई हो सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। ऑर्गन में अगर हम बात करते हैं, हमारा हार्ट हो गया, बट उसमें भी एक सिमेट्री नहीं, उसके मॉडल में सिमेट्री बन सकता है, ऐसा हम लोग से। फिर हमारा जो फेफड़ा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लंग्स, हो गया। किडनी हो गया, ठीक है। तो कई चीजें हैं, आप लोग इसको नोट कर लेना अपने अकॉर्डिंग जो भी, ठीक है। इट सेल्फ, डू इट सेल्फ, मतलब मैंने इंग्लिश बोल दिया है, आप लोग नोट कर लेना। दो तीन चीज मैंने बता ही दिया है ऑलरेडी। ड्रॉ द रिफ्लेक्शन इमेज ऑफ द फॉलोइंग फिगर अबाउट द गिवन मिरर लाइन। तो मिरर लाइन है, इसके बगल में अगर कोई चीज बनेगा तो वो कैसा बनेगा। तो बेटा देखो, एल है, इधर से बनेगा तो ये उल्टा ऐसे बनेगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लेंगे। यहाँ पर जैसा ट्रायंगल बना है, बस उसको उल्टा करके हम लोग ऐसे बना लेंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ पर क्यू है, क्यू थोड़ा सा उल्टा बनेगा ऐसे करके, ठीक है। देखो बहुत सही बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनता है तो आप लोग खुद बना लेना। देखो ये रहा, ये रहा हमारा, ये क्यू हो जाएगा अभी, ये है और ये, फिर ऐसे करके ऐसे, ठीक है। ये हमारा क्यू बन जाएगा, इस तरीके से उल्टा बन जाएगा। देखो तो एक एक्सरसाइज में इतना ही था, ये एक एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा, दोनों एक साथ कंप्लीट कर लेते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। एक्सरसाइज को सीखने से पहले पहले हम मतलब करने से पहले इसको हम लोग कर लेते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री जो होता है, रोटेट करता है 90 90 90 90। तो इस तरीके से फोर्थ रोटेशन में वो उसी तरीके का आ जाता है जैसा वो ऑलरेडी होता है। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एंगल ऑफ रोटेशन। वो कितना रोटेट हो रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग ऑर्डर में रोटेशनल सिमेट्री कितना हो सकता है। हियर ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, जैसे कि यहाँ पर फोर आ गया है, ठीक है। तो ये फोर टाइम, वन टू थ्री फोर, फोर टाइम, देखो यहाँ पर वन टू थ्री फोर, फोर टाइम घूमने के बाद में सेम एक जैसे ही हो गए।
अगर अगर कभी मान के चलो 90 के अलावा 60 डिग्री घूमते हैं, यहाँ पर जो ये 60 दिया गया है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पर हमारा क्या होगा कि 6 टाइम आ जाएगा। रोटेशन अ फिगर बाय 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज द सेम एज रोटेटिंग इट 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। मतलब उल्टा अगर घूम रहा है तो यहाँ से अगर हम 270 डायरेक्ट घुमा दें तो 270 में जैसा ये था 90 पर घूमने पर उतना आ जाएगा। तो ये चीज़ होता है, ठीक है। और कुछ नहीं, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास है। देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज में दिया गया है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ काइट। तो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ काइट ऑर्डर क्या हो सकता है, जैसे कि पहले इस टाइप में काइट रही हो ऐसे, ठीक है, फिर वो घूम करके इधर को हो जाए, इधर को ऐसे, यहाँ पर, ठीक है, फिर ये उल्टा हो जाए ऐसे, यहाँ पर हो जाए, और फिर हो जाए ये, एक मिनट, ऐसे। मैं आर्ट बहुत ज़्यादा सही नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे ही बना लेंगे। और सॉरी, आप लोगों को दिख नहीं रहा था, कोई बात नहीं, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग रोटेट करके कर सकते हैं। तो रोटेशन सिमेट्री आप लोग बना लेंगे। आफ्टर रोटेटिंग अ फिगर थ्रू एन एंगल ऑफ 120 द फिगर looks exactly the same as the original at what other angle will it look the same। तो at what other angle, तो सेम कब दिख सकता है, या फिर 120 डिग्री पर, अगर 120 डिग्री घुमाने के बाद में द फिगर लुक्स एग्जैक्टली द सेम एज द ओरिजिनल, ओरिजिनल के जैसा ही दिखता है। देखो यहाँ पर यही चीज लिखा है ना क्वेश्चन में, आफ्टर रोटेटिंग अ फिगर थ्रू एन एंगल ऑफ 120 डिग्री द फिगर लुक्स एग्जैक्टली द सेम एज द ओरिजिनल, ओरिजिनल के जैसा दिख रहा है। तो एट व्हाट अदर एंगल विल इट लुक द सेम, तो सेम दिखने के लिए फिर से 120 होगा, और 120 मतलब ये दोनों आपस में ऐड होंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 240 डिग्री, ठीक है। तो 240 डिग्री घूमने पर क्या आएगा, एक दूसरे जैसे ही, मतलब सेम ही होंगे, ठीक है। सेवंथ को, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्लास सेवंथ देखो, ये एक्सरसाइज बहुत बड़ा नहीं है, हम लोग खत्म कर लेंगे तुरंत ही। राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो रोटेशनल सिमेट्री बहुत हो सकता है। देखो इन लोगों का आप लोग करोगे यहाँ से मिडिल से लेकर के, फिर ऐसे ऐसे घुमा लोगे, ठीक है। तो एक बार ये घूमेगा जब, तो फिर से ये आई ऐसे बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बीच में रहेगा तो ये आई ऐसे बन जाएगा। ये बना लेना आप लोग, मेरा मैंने ऑलरेडी बता रखा कि मेरा आर्ट इतना ज़्यादा सही नहीं है, ठीक है। तो आई बना लेना ऐसे ही। इसका रोटेशनल सिमेट्री चाहे जितना घुमाओगे, बस एक बार हो सकता है यहाँ के बीच में आ जाए, नहीं तो एग्जैक्टली वैसे ही घूमता रहेगा। इसका रोटेशनल सिमेट्री अगर घुमाते हैं तो ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, इस जगह पर, फिर उसके बाद में यहाँ पर, फिर उसके बाद में यहाँ पर। तो ऐसे हम लोग घुमा लेंगे। फिर दिया गया है नेम द इंग्लिश अल्फ़ाबेट दैट हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री इन द फॉलोइंग केसेस। अ हॉरिजॉन्टल मिरर, हॉरिजॉन्टल मिरर अगर लगा हुआ है तो उसका जो रिफ्लेक्शन सिमेट्री है, सिमेट्री मतलब सेम एक जैसा हो, सेम एक जैसा हो। तो कई चीजें हैं, जैसे ए है, ए का ए ही बनेगा, ठीक है। आपका एक और बना लेते हैं कोई, जैसे कितने बनाने हैं, तो मतलब कई मिल जाएंगे आपको। अब मैंने एक बता दिया है आपको। कुछ बच्चों के पास, जिनके पास बुक होगा वो तो आंसर शीट से आ वर्टिकली मिरर, वर्टिकली लगा हुआ वो, ठीक है, ऐसे। तो इस तरीके में आपको क्या क्या मिलेगा जो एक जैसे ही हो। आपको मिल जाएगा आई, जैसा है वैसा ही मिल जाएगा, आई नीचे भी, ठीक है। यहाँ पर साइड में ए ही आएगा, यहाँ पर आई है, आई मिल जाएगा आपका। और मिल जाएगा, या नहीं मिलेगा, एक्स मिल जाएगा, एक्स का एक्स ही रहेगा। तो दो तीन आप लोग इसको सर्च कर लेना, जितना भी आ जाएगा, ठीक है, उसको कर लेना। तो ये लास्ट था, और इसमें हमारा चैप्टर 8 कंप्लीट होता है। देखो इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, तो इनको आप लोग कर लेना अपने आप से, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो रहेगा जो कि नेक्स्ट डे अपलोड होगा,
आज तो बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। और हाँ, ध्यान देना, क्लास 8 का मैंने लास्ट एक्सरसाइज जो चैप्टर हमारा चल रहा था 10, उस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज मैंने अभी नहीं पढ़ाया है। कल तक उसका वीडियो अपलोड होगा और तब तक के लिए आप लोग क्लास 7th वाले सब अपना जो है एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए सब बच्चे।